एक पहलवान के पहलवान बेटे को एक नागिन ने डस लिया। वो नागिन कौन है? आखिरकार ये बातें सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन के बाद क्यों कहे जा रहे हैं? और जैसे ही मात्र 38 साल की आयु में प्रतीक यादव के निधन की खबर बाहर आती है, वैसे ही चारों तरफ चर्चाएं होने लगती है। इतनी बड़ी घटना अचानक कैसे हो गई और क्या इसके पीछे कोई राज है? क्योंकि कुछ दिन पहले प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा के साथ अनबन की खबरें आई थी, लेकिन फिर उनके बीच में समझौता हो गया और सारी चीजें ठीक हो गई। लेकिन जनता है, सवाल तो करेगी। लेकिन दोस्तों, जो प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ऐसी चीजों का खुलासा हुआ है जिनके बाद आप भी सन्न रह सकते हैं। खबर की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से, जब अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट प्रतीक यादव को लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर DC पांडे के मुताबिक जब प्रतीक को लाया गया तब उनकी पल्स पूरी तरह से डाउन हो गई थी और हार्ट भी रुक चुका था। और ऐसे में लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और उस रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट से प्रतीक यादव की मौत हुई है और बॉडी पर चोट के 6 निशान भी थे जो पुराने थे और विरसा सुरक्षित रखा गया है। यानी कई सैंपल लिए गए हैं प्रतीक यादव के शरीर से जो कि सुरक्षित रखे गए हैं, जो आगे की जांच में भी काम आएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि परिवार अब फैसला कर लेगा कैसे कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लेना है और उसकी जांच भी हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो CBI की जांच मांग रहे हैं, एक कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं कि इसमें एक कमेटी बनाई जाए जो कि इसकी निष्पक्ष जांच करे। तो वहीं जब प्रतीक यादव की मौत हुई थी तो उनकी पत्नी भाजपा नेता अपर्णा यादव असम में थी और जैसे खबर उनको पता चलती है वैसे वो लखनऊ लौट कर आती है। और अपर्णा यादव मंगलवार को हेमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण के लिए असम गई थी। तो वहीं इस दुख की घड़ी में प्रतीक यादव के घर पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस यानी सभी दलों के लगभग नेता वहां पर उपस्थित रहे हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए एक एक कर लोग पहुंचे थे। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो मेडिकल कॉलेज ने प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की है उसमें डॉक्टरों के मुताबिक फेफड़ों में बड़ी मात्रा में खून के थक्के जम गए थे और इसी वजह से हार्ट और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। और हार्ट और फेफड़ों से मिले खून के थक्कों के नमूनों को आगे जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है और शरीर के अंदरूनी अंगों को भी निकालकर केमिकल में जांच के लिए प्रिजर्व किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें छपी हैं उनमें बताया जा रहा है कि पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ऐसी गंभीर स्थिति है जिसमें खून के थक्के फेफड़ों की नसों को ब्लॉक कर देते हैं और इससे सांस लेने और शरीर में खून के प्रवाह बुरी तरह से प्रभावित होता है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं से खत्म नहीं होती है, क्योंकि प्रतीक यादव एक मामूली इंसान नहीं थे और जिस तरह से हालिया में इनके साथ कुछ घटनाएं हो रही थी और उन घटनाओं को भी इनके साथ जोड़कर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अलग अलग तरीके के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अपने अपने सवाल भी खड़े कर रहे हैं, जो कि खड़े होने लाजमी भी हैं। क्योंकि मात्र 38 साल की आयु में अचानक से डेथ हो जाना, जो व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर लगातार जागरूक था, क्योंकि वो अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते थे, जिम वगैरह चलाते थे और उनका यही काम ही था, बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते थे। फिलहाल अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि जो भी कानूनी कार्यवाही होगी हम उसका सहारा लेंगे और परिवार जैसा कहेगा हम वैसा निर्णय लेंगे। तो वहीं जब अखिलेश यादव श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतीक यादव के घर पहुंचे थे तो वो भी काफी भावुक नजर आए हैं। उनके अलावा शिवपाल यादव, डिंपल यादव समेत पूरा CFI परिवार व समाजवादी पार्टी के कई नेता और भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों के नेताओं का तांता लगा रहा है। जिस तरह से ये घटना हुई, दोस्तों आपको क्या लगता है? इसके पीछे का राज क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।